आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। बहुत केयर करने के बावजूद क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सी शुगर की दवाइयां खाने के बावजूद भी शुगर का मर्ज कंट्रोल में क्यों नहीं रहता? बाज़ औक़ात मुकम्मल परहेज करने के बावजूद भी कुछ ऐसी कोताही हो जाती है कि शुगर फिर भी बढ़ जाती है और पूरी कोशिश के बावजूद भी आप शुगर कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं। शुगर के बारे में आपको बताते चलें कि शुगर एक ऐसा मर्ज है, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपके जिस्म में बहुत ज्यादा तबाही लाने का सबब बनता है। सबसे पहला नुकसान जो शुगर हाई हो जाने का जिस्म पर पड़ता है, अगर मुसलसल आपके जिस्म में शुगर हाई रहे तो आपके गुर्दे फेल होने का खदशा पैदा हो जाता है और गुर्दे के फंक्शन में खराबी पैदा होने लगती है। खून में बढ़ी हुई शुगर पेशाब के रास्ते निकलना भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे अफेक्ट होते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान जो शुगर के हाई होने का होता है वो आपके मसल्स पर होता है। आपके उज़लात में ताकत खत्म होती जाती है, ठों और कमर का दर्द आपको मुसलसल रहना शुरू हो जाता है। और तीसरा बड़ा नुकसान जो शुगर के मुसलसल हाई रहने की वजह से आपको होता है वो आपकी बिनाई और नजर का कमजोर हो जाना है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा राज बताएंगे जिसे अगर आपने समझ लिया और अगर इस सीक्रेट को याद कर लिया और अपनी रोजाना की रूटीन में भी शामिल कर लिया और इस पर अमल करते हुए अगर आपने अपनी खुराक में जरा सी तब्दीली कर ली तो आप शुगर को कंट्रोल में रखने के काबिल हो जाएंगे और शुगर आपके लिए सिर्फ नाम की शुगर रहेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी पूरा देखिए। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्किप की तो फिर अगली इन्फॉर्मेशन शायद आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी, ताकि इस पर अमल भी कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। आपने अक्सर ये सुना होगा कि शुगर के मरीज कुछ ग़िज़ाएं ज्यादा खा सकते हैं, जैसे पालक, बंद गोभी, चने, लोबिया, ब्रोकली और खीरा वगैरह, और कुछ ग़िज़ाएं कम मिकदार में खा सकते हैं, जैसे आलू, पोटैटो, अनानास वगैरह, और कुछ ग़िज़ाएं बिल्कुल भी नहीं खा सकते, जैसे वाटरमेलन और आइसक्रीम और बेकरी की आइटम्स जैसे ब्रेड। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ ग़िज़ाएं शुगर के मरीज मुकम्मल तौर पर नहीं खा सकते और कुछ ग़िज़ाएं वो दरमियाने दर्जे की थोड़ी सी मिकदार में खा सकते हैं, और कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो वो ज्यादा मिकदार में रोज की बुनियाद पर खा सकते हैं? आपके शुगर कंट्रोल करने का राज भी इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है। हम आपको बताएंगे वो सीख जो अगर आपने समझ लिया तो शुगर आपके लिए एक बीमारी नहीं रहेगी, इसे आप आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, शुगर कंट्रोल करने का यह राज छुपा है एक पैमाने में, एक साइंसी पैमाने में, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा साइंसी पैमाना है जिसमें यह अंदाजा लगाया जाता है कि कोई भी खाना खाने के बाद खून में शक्कर यानी ग्लूकोज को किस सतह तक बुलंद करेगा, यानी कितनी तेजी के साथ शुगर को खून में बढ़ाएगा। इस पैमाने का नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और शुगर के मरीज के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी शुगर कंट्रोल करने का राज भी इसी में छुपा है। हम आपको आसान और सादा अल्फाज में बताते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्केल 0 से लेकर 100 तक होता है, और वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या इससे ज्यादा हो वो तेजी के साथ शुगर को बढ़ाते हैं, और वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या इससे नीचे हो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता शुगर को यानी ग्लूकोज को खारिज करते हैं। ऐसे खाने शुगर को बहुत कम रफ्तार से बढ़ाते हैं और खून में शुगर को कंट्रोल करने में आसानी होती है। और वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर 69 यानी 69 तक होता है, वो खाने दरमियाने दर्जे के समझे जाते हैं, यानी वो शुगर के दरमियाने दर्जे में बढ़ाते हैं। सादा ज़बान में आपको बताएंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जिसमें खानों को 3 कैटेगरीज यानी ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला ग्रुप होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, जो 0 से लेकर 55 तक होता है, और दूसरा पैमाना है दरमियाने दर्जे के खाने यानी 56 से लेके 69 यानी 69 तक। वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेके 69 के बीच में होता है वो शुगर को बढ़ाते हैं, लेकिन कम और मुतदल मिकदार में बढ़ाते हैं। और एक तीसरा ग्रुप है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से लेकर 100 तक होता है। ये खाने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के समझे जाते हैं और शुगर के मरीज के लिए इन खानों को खाना ऐसी है जैसे, तो लिहाजा इससे शुगर बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। अगर आपने कोई ऐसा खाना खाया हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से लेकर 100 के बीच में हो
तो ये आपकी शुगर का लेवल इतनी तेजी के साथ बढ़ाएगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और अगर आपने वो तमाम ग़िज़ाएं समझ ली जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेके 55 के बीच में है, तो आप शुगर को कंट्रोल करने में माहिर हो जाएंगे। जी हाँ, डायबिटीज के मरीज के लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं बेहतरीन हैं, क्योंकि ये खून में शक्कर को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाती हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये अचानक ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं भूख को कंट्रोल करती हैं और वजन को कम करने में भी मदद करती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों को हमेशा कम तरीन ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं का इंतखाब करना चाहिए। आपको बताते चलें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं का चार्ट आपको हर जगह से मिल जाता है। बाजार में, किसी भी फार्मेसी में या किसी बड़े हॉस्पिटल से आप आसानी के साथ, या इवन इंटरनेट पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं का बहुत सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे। लिहाजा आपको उन ग़िज़ाओं के नाम याद करने हैं जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेके 55 के दरमियान है। इन तमाम ग़िज़ाओं को अपने जहन में बिठा लीजिए और सिर्फ अपने खाने में इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ख्वाब इस तरह से आप शुगर को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर आपने इस पैमाने पर अमल कर लिया तो शुगर का बढ़ना आपके लिए एक ख्वाब ही रह जाएगा और शुगर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। हम आपको बताते चलें कि दालें, मसलन मसूर, माश और चने की दाल, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से लेकर 35 तक होता है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने समझे जाते हैं। चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 होता है, ये भी लो है। लोबिया का 30 से लेके 35 तक होता है। और सब्जियां जैसे पालक, बंद गोभी, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से लेके 20 के दरमियान होता है। जबकि सेब का 36 होता है, नाशपाती का 38 तक होता है और संतरा यानी किनो इसका 40 तक होता है। इसी तरह दूध 32 तक होता है और दही का 35 तक। इसी तरह ब्राउन राइस का 50 होता है, जौ का 28 होता है, ओट्स का 55 होता है और आलू यानी उबला हुआ पोटैटो इसका 78 होता है यानी 78। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना समझा जाता है। सफेद चावल का 73 यानी 73 होता है, ये भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है। सफेद डबर रोटी का 75 यानी 75 होता है। मकई यानी कॉर्न का 60 होता है और आम का 51 होता है। इसी तरह खजूर का 62 होता है, तरबूज का 72 होता है और शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 होता है। जबकि बिस्किट्स, केक, बेकरी की तमाम आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से लेकर 90 के दरमियान होता है। इस तफसील से आप यकीनन समझ गए होंगे कि आपके लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरा सी कोशिश कीजिए और अपनी ग़िज़ा का मुतालिया कीजिए और इसका मुशाहिदा कीजिए और देखिए कि आपके खाने में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं शामिल हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हैं। आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं को बंद करना है और दरमियानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं को भी बहुत कम इस्तेमाल करना है या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और आपने सिर्फ वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेके 55 के बीच में है। इस तरह आप शुगर को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ला सकेंगे और शुगर का बढ़ना आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। लिहाजा शुगर को कंट्रोल कीजिए और अपने गुर्दे को फेल होने से बचाइए, क्योंकि शुगर के मुसलसल बढ़े रहने से आपके गुर्दों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, जिससे किडनी फंक्शन भी मुतासर होता है और अल्टीमेटली डायलिसिस करने की नौबत आ सकती है। लिहाजा शुगर का सबसे बड़ा शिकार आपके गुर्दे होते हैं। शुगर को कंट्रोल करने का मतलब है आप अपने गुर्दों को महफूज कर रहे हैं, क्योंकि एक खास अर्से तक अगर शुगर बढ़ी रहेगी तो इससे आपके गुर्दे पेशाब बनाना आहिस्ता आहिस्ता से कम करते जाएंगे और अल्टीमेट क्रॉनिक किडनी फेलियर का खतरा पैदा हो सकता है। इससे आपकी जिंदगी और आपके रोजमर्रा के तमाम काम खत्म होकर रह जाएंगे। लिहाजा गुर्दों की हिफाजत का सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आप या आप में से कोई भी शख्स शुगर का मरीज है तो अपनी शुगर को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करें। उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी खाने में जरा सी तब्दीली कीजिए और शुगर को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि शुगर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आमतौर पे अपने खाने में और अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली करके आप शुगर को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं और ऐसी तमाम ग़िज़ाओं की तफसील भी जानना चाहते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेके 55 के बीच में है, तो कमेंट में लाज़मन बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। उम्मीद करते हैं कि आज की मालूमात आपकी शुगर कंट्रोल करने में आपकी मुआवन और मददगार साबित होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये मालूमात आपको पसंद आई हो,
तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनके अजीज या कोई भी ऐसे शख्स जिसको शुगर कंट्रोल करना एक मसला लग रहा है वो आसानी के साथ इस मसले को समझकर अपनी शुगर को खुद ही कंट्रोल कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।